605 नंबर पे पिछली बार 26,000 रैंक थी, यानी कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और ये सब मिल गए। इस बार वो 76,000। क्या इसी साल पैदा होने वाले बच्चे एकदम से 3 गुना इंटेलिजेंट हो गए कि एक ही सेंटर से 7 बच्चे आए हैं, उनकी रैंक एक साथ है, यानी कि फॉर्म भी एक टाइम पे भरे गए हैं, उनमें से 6 को शायद इन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, तो उस जगह तो साफ साफ पता पड़ता है कि धांधली हुई है। उन सभी बच्चों की रैंक एक साथ है, इसका मतलब उनका फॉर्म भी एक साथ भरा गया था। मतलब हो सकता है कि वो पूरी की पूरी एक रैकेट हो जहां पे सारे बच्चों को बहुत प्लान तरीके से टॉपर बनाने का प्रयास करा गया। 510 से 720 नंबर हो गए, 510 पे से कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला था और आज उसका नाम 1 रैंक पर है। वो क्यों बोले? 4 जून को रिजल्ट लाने का क्या जरूरत था? शायद ही सोचा गया था कि क्योंकि चुनावी सरगर्मी है तो ये पूरी न्यूज दब जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अगर पूरे तथ्यों को देखेगा तो इस बात से तो नकार नहीं पाएगा कि अनियमितता हुई। पूरा का पूरा रीनीट कराया जाएगा या एनटी को शायद ये ताकीद करा जाएगा कि आप ढूंढिए किन किन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है। नीट को लेकर तमाम विवाद आप देख रहे हैं, तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो आप सुन रहे हैं और तफसील से हमने आपको बताने की कोशिश भी की कि आखिर विवाद क्या है, क्यों ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद इतना हो रहा है, क्यों एनटीए को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एनटीए का जवाब भी आपने सुना। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनवी सर हैं। एनवी सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर। थैंक यू सर। आप मैं देख रही हूँ बड़ी मुखरता से हमें सोशल मीडिया पर दिखता है, आप काफी मुखरता से बातें जो हैं छात्रों की, लाखों स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। इस बार 24 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, अपीयर किया और फिर जब इस तरह की खबर आती है, पहले पेपर लीक की बात कही गई, आरोप लगाया गया, हालांकि एनटीए ने सिरे से इसे खारिज किया, पहले भी 5 मई को भी और आज भी उन्होंने तो इनकार कर दिया है। सबसे पहले शुरुआती बातचीत चलिए पेपर लीक से ही शुरू कर लेते हैं। आपका इस पर पक्ष क्या है? आप क्या कह रहे हैं? पेपर लीक हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? मैं पिछले 20 वर्ष से शिक्षाविद हूँ और शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ और मैं खुद ने भी कोटा से तैयारी करी है, मैं खुद भी आईआईटी ग्रेजुएटेड हूँ, तो मैं काफ़ी श्योर हूँ कि चीटिंग हुई है। पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ पर चीटिंग तो हुई है और काफ़ी अच्छे बड़े स्तर पे हुई है। इसके 2 पुख्ता सबूत मैं आपको देता हूँ जो आपको शायद बात समझ में आएगी। 2023 में बच्चों की संख्या जिन्होंने एग्जामिनेशन दी वो 20,50,000 के आसपास, इस बार जो दी वो 24 लाख, 2.5 लाख बच्चे बढ़े। कोई संख्या बल बढ़ा पर इतना नहीं बढ़ा। पेपर का स्तर लगभग वैसा ही था। आप किसी भी पता करेंगे बच्चों से, शिक्षाविदों से, किसी से भी, तो जो पेपर का स्तर था वो बिल्कुल लगभग वैसा ही था। अब जब पेपर का स्तर वैसा ही था, संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। 605 नंबर पे पिछली बार 26,000 रैंक थी, यानी कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और ये सब मिल गए थे। इस बार वो 76,000। क्या इसी साल पैदा होने वाले बच्चे एकदम से 3 गुना इंटेलिजेंट हो गए? ये एक जो है सस्पेंस क्रिएट करता है मेरे हिसाब से। दूसरा जो सबूत है वो जो टॉप 100 की लिस्ट जारी करी है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ही सेंटर से 7 बच्चे आए हैं, उनकी रैंक एक साथ है, यानी कि फॉर्म भी एक टाइम पे भरे गए हैं, उनमें से 6 को शायद इन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, तो उस जगह तो साफ साफ पता पड़ता है कि धांधली हुई है। कट ऑफ एकदम से इतनी ज्यादा चले जाना ये संभव नहीं है, तो मैं काफी श्योर हूं कि इस बार चीटिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम ग्रेस मार्क्स की बात पर जाएं, ग्रेस मार्क्स, सबसे पहली बात तो जो एनटीए ने अपना जब नतीजा जारी किया तब ग्रेस मार्क्स की कोई बात नहीं की गई, जो कि एक रेयरिटी है क्योंकि ग्रेस मार्क्स इससे पहले इस तरीके से कभी बांटे नहीं गए जिस तरीके से इस बार बांटे गए। और जब वो भी जवाब जो है वो तब दिया गया जब तमाम सवाल 2 दिन के अंदर खड़े हुए, सोशल मीडिया पर बहुत कोहराम जो है वो मचा, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया 1563 बच्चों का। अब ये बात मेरी सुई इस बात पर अटकी हुई है कि पहली बार इन द फर्स्ट प्लेस कोई भी रिजल्ट जारी होता है, एक छोटा मोटा रिजल्ट भी जारी होता है तो एक विज्ञप्ति निकाली जाती है जिसमें 8-10 पेज हो, चाहे जितने भी पेजों की जरूरत पड़े, डिटेल्ड बात बताई जाती है, मेल कितने अपीयर हुए, फीमेल कितने अपीयर हुए, कैसे एनालाइज किया गया, ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। हाँ, वो पहली बार में तो ये नहीं बताया गया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जब स्टूडेंट्स ने जाके पूछा कि भाई ये 718 और 19 क्या है और ये 67 बच्चे कैसे टॉप कर गए, तब उन्होंने इस बात के जवाब में कहा कि हमने ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिस वजह से कैलकुलेशन 718 और 19 पर बैठ रही है। अब हमारे दर्शकों के लिए पहले ये जरा समझा दीजिए कि 700 हम ये क्यों कह रहे हैं कि 718 और 19 प्रोबेबिलिटी बैठती ही नहीं है नीट के एग्जाम में, वो समझा दीजिए। बहुत अच्छे से अगर अपन समझे, बहुत उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो शायद एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं। जो नीट का एग्जामिनेशन होता है जिससे हमारे देश में भावी डॉक्टर्स बनते हैं,
इनमें 200 सवाल आते हैं, बच्चे को 180 करने होते हैं, हर सवाल 4 नंबर का होता है। 180 इंटू 4 करेंगे तो 720 नंबर की गणित बैठती है। अगर बच्चे सारे के सारे सवाल सही कर दे 180 तो उसके नंबर आएंगे 720। अब आप समझें कि सही करने पे 4 नंबर है, अगर वो कोई सवाल गलत कर दे तो -1 मिलता है, मतलब उसे 5 नंबर का लॉस होता है। पर अटेम्प्ट ना करे तो 4 नंबर का लॉस। अगर कोई बच्चा 179 सवाल सही करे और एक सवाल अटेम्प्ट ना करे तो उसके 4 नंबर कटेंगे जी। तो 720 माइनस 4 716 नंबर आएंगे। अगर कोई बच्चा 179 सवाल सही करे और 180th सवाल वो गलत कर दे तो उसको लॉस होगा 5 नंबर का, यानी कि नंबर आएंगे 715। तो पहली बात 718 तो आ ही नहीं सकते, 719 तो आ ही नहीं सकते। और जब ये नंबर अपीयर हुए 718 और 719 तो सब अचंभित हो गए, भाई ऐसा कैसे हो गया। सबने एंटी से जवाब मांगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि कुछ जगह से शिकायत आई थी और हमने उसके लिए ग्रेस मार्क्स दिए कि जिन बच्चों का टाइम लॉस हुआ उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। मुझे लगता है कि जब आपने ये रेरिटी दिखाई है, ये क्योंकि पहले तो हुआ नहीं, अगर हुआ भी तो शायद केवल उन सवालों में हुआ होगा जहां पर आपका या तो सवाल गलत है या 2 ऑप्शन सही है, शायद उन केसेस में हुआ होगा, उसके अलावा नहीं हुआ ना कभी। तो कभी ऐसी कोई कागज पर ऐसी पॉलिसी है क्या? कुछ नहीं है, इनके बुलेटिन में कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने पहली बार ऐसा सुना है। और आज जो एनटीए ने अपने जवाब में कहा है कि क्लैट के एग्जाम में 2018 क्लैट के एपेक्स कोड में एक जो है उन्होंने जिसको बेस बनाया है, पहली बात तो वो जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल गलत है। वो कंप्यूटर बेस्ड है, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, वो लॉ है, ये मेडिकल है, बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात वो क्लैट के लिए भी गलत था मेरे हिसाब से, पर अपेक्स कोर्ट ने डिसीजन लिया था, उस पर निर्णय क्या हुआ था मुझे आइडिया नहीं उस बारे को लेकर। बट हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है जो इन्होंने करा है। वो क्या करा है वो भी मैं आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ कि ग्रेस नंबर कैसे दिए, जो कि बहुत ही अन्याय है। आप समझिए 510 नंबर वाले बच्चे के 720 नंबर आए। दूसरी बात, अगर आपको ग्रेस नंबर देते थे तो आप बच्चों को पहले बताते कि भाई जिन जिन भी सेंटर्स पे अनियमितता हुई है वो बताएं, उनको हम ग्रेस नंबर देंगे, तो शायद बहुत सारे सेंटर्स के लोग अप्लाई करते और अपनी कंप्लेन दर्ज करते। सिर्फ यही लोग क्यों करते? अब आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बोला गया है उन 1563 को ही वापस रीएवैल्यूएट करा जाएगा। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 6 बच्चों के तो 720 में 720 आ गए। इन 1563 का लगभग सबका सिलेक्शन हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ग्रेस मार्क्स दिए। क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बिना मैथ्स को इन्वॉल्व ज्यादा करे हुए। आप ऐसे समझे कि ये माना गया है कि बच्चे की एफिशिएंसी पूरे एग्जामिनेशन के दौरान सेम होती है। पहली बात तो यही गलत है। बच्चा हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है वो पहले 1 घंटे में सबसे ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करता है और सबसे ज्यादा उनमें से सही करता है। एक बार मैं आपको रोकूंगी, हम यहाँ पर एफिशिएंसी की बात क्यों कर रहे हैं ये दर्शकों को बता दें, क्योंकि एनटीए से जब सवाल पूछा गया था कि 563 बच्चों को, जो एनटीए ने जवाब दिया कि 563 बच्चों को हमने इस आधार पर, एफिशिएंसी के आधार पर हमने ग्रेस मार्क्स दिए जो -20 से 720 का वेरी करते हैं, ये उन्होंने कहा। इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अब एफिशिएंसी का पैरामीटर क्या है ये समझ अब तक नहीं आया। क्या एफिशिएंसी का पैरामीटर? वो मैं आपको बताता हूँ। 1563 बच्चे जो ये थे, इनके लिए बोला गया कि हमने ऐसे ग्रेस मार्क्स दिए। कैसे मैं समझाना चाहता हूँ। पहली बात, एफिशिएंसी सेम मानी गई। अब क्या माना गया मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में से पहले 2 घंटे में मान लीजिए कि बच्चा 100 सवाल अटेम्प्ट करता है और 80 सही करता है। और नीट के पेपर में तो बायोलॉजी पहले जाएगा, वो है ना, बायोलॉजी पहले जाएगा, करेक्ट। तो मैं पहले नॉर्मल लैंग्वेज बताता हूँ। तो 100 सवाल अगर वो करता है और 80 सवाल वो सही करता है तो एनटी कहता है कि अगर अगला 1 घंटा वो करता तो वो उन 100 की बजाय 50 करता और 50 में से 40 सही करता, तो 40 नंबर दे दो। यही इन्होंने नीट में भी करा। पहली बात, ऐसा होता नहीं है। जो भी बच्चे नीट में सिलेक्ट होने वाले होते हैं वो रियलिटी में कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं और हम उनको कैसे सिखाते हैं। आज मान लीजिए हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चों को सिखाते हैं, बोलते हैं सबसे पहले बायो करिए, सबसे ज्यादा सही सवाल होंगे और फटाफट करिए और पहले 1 घंटे में बायो खत्म कर लीजिए। बायो उसको 90 सवाल करने होते हैं। ये तुम 10वीं 12वीं में भी करते थे? हम भी बिल्कुल करते थे। सही बात है। तो आपने भी 10th और 12th दिया होगा, बोर्ड का एग्जामिनेशन आपने और हमने दिया होगा, तो हमें समझ में आता था कि पहले वो कर लो। हम बोलते लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ लीजिए, फिर हाई हैंगिंग को तोड़ेंगे। तो वो वाले अपन सब लोग करते थे, बच्चा भी यही करता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा सिलेक्ट होने वाला है, वो पहले 1 घंटे में 90 सवाल करता है। 90 सवाल जब वो करता है 1 घंटे में, तो 90 सवाल 60 मिनट, तो एक सवाल को मिले 40 सेकंड, यानी कि वो 90 सवाल करे उसने 1 घंटे में। अब उस 90 में से उसने मान लीजिए 80 सही करे। सिलेक्ट होने वाले बच्चे अमूमन ऐसा करते हैं। अब अगर इस बच्चे का आखिरी का आधा घंटा टाइम लैप्स हो गया तो एनटी ने क्या कहा,
आखिरी के आधे घंटे में रियलिटी में बच्चा मात्र 10-15 सवाल करता है। क्यों करता है? वो भी वो जो उनको उसको टफ लगते हैं, अमूमन। तो एनटीए कहता है क्योंकि इसने 1 घंटे में 90 सवाल करे थे और 80 सही करे थे, तो अगले आधे घंटे में ये 45 सवाल करता और 40 सही करता, तो 40 के हिसाब से 40 इंटू 4 यानी कि उसको नंबर मिल गए 160 ग्रेस के। सोचिए, उसको तो अच्छा लगा जिसको मिल गए, जिसके 720 में 720 आ गए उसको तो आनंद आ गया, पर जो बच्चा डॉक्टर बनने से वंचित हो गया, सोचिए इसके 510 से 720 नंबर हो गए, 510 में से कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला था और आज उसका नाम 1 रैंक पर है। वो क्यों बोलेगा? पर जो बच्चे इसकी वजह से डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, इन 2 ब्लंडर्स की वजह से, वन इज चीटिंग एंड सेकंड इज द ग्रेस रूल, इन दोनों की वजह से जो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, सोचिए उनकी मनस्थिति अभी क्या होगी। और मेरा व्यक्तिगत मत है, इस बार कम से भी कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों ब्लंडर की वजह से डॉक्टर बन सकते थे और उनकी जगह सीट कोई और ले रहा है। आप सोचिए, आने वाले 5-6 साल बाद हमें ऐसे 20,000 डॉक्टर मिलेंगे जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं थे। आप और हम इलाज कराने जाएंगे तो क्या हमारा इलाज ठीक होगा? ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन इतना ग्रेसफुल कहाँ से हो गया एनटीए अचानक? वी रियली डोंट नो कि इतनी बड़ी आप तो पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, आपने कभी कोई पॉलिसी के बारे में सुना है? कोई आज भी क्या कोई कागज पे जो क्लैट वाला भी फॉलो किया उसका भी जानकारी तो दी नहीं गई? नहीं, कुछ नहीं दी गई। ये और क्यों फॉलो करा दिया? किसने इसको प्रेशराइज करा? 4 जून को रिजल्ट लाने का क्या जरूरत था? शायद ही सोचा गया था कि क्योंकि चुनावी सरगर्मी है तो ये पूरी की पूरी न्यूज दब जाएगी। पर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने इसको दबने नहीं दिया इतने टफ शेड्यूल में भी, क्योंकि आज मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुका हूं। आज सुबह हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां पे भी हमने काफी लोगों से मुलाकात करी, पर फिर भी आप लोगों ने इस मुद्दे को जिंदा रखा। ये बहुत काबिल तारीफ बात है। सुप्रीम कोर्ट आप गए, क्या हुआ? याचिका देने आप गए, दाखिल हुई याचिका? हमने एक बहुत अच्छी एजेंसी जोटवानी एंड सन्स है, उनको हायर करा है, दिनेश जी उनके लॉयर हैं, और सुप्रीम कोर्ट हम उनके साथ गए। सुप्रीम कोर्ट पे हमने उनसे बातचीत भी करी, कुछ मीडिया भी वहाँ पे बुलाई थी। अब उनका ये कहना है कि क्योंकि अभी वेकेशन लग चुकी है, पर समर बेंच होती है जहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, तो आज हमने पीआई पूरी ड्राफ्ट हो गई, सब कुछ हो गई, उसको रीड आउट कर लिया है। अब हम मंडे को इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद समर बेंच एक्सेप्ट करती है कि क्या ये मुद्दा इतना जायज़ है और इतना जरूरी है कि इसको इस समर में ही उठा लेना चाहिए। ये हमें ट्यूसडे या वेडनेसडे तक पता पड़ने की उम्मीद है। क्योंकि पूरी ड्राफ्ट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो ये मंडे या ट्यूसडे को अप्लाई हो जाएगी। और आगे आपको क्या लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की नीट को लेकर पहले भी पेटिशंस गई हैं, याचिकाएं गई हैं, इससे पहले भी मुझे लगता है रीनीट की मांग को लेकर एक याचिका गई थी जो जैसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस याचिका में क्योंकि अलग बिंदु जो है वो आप हाईलाइट किए होंगे आपने जरूर, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे छात्र देख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है इस बात की कि शायद सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, नहीं सुनेगा, क्या होगा, क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट अगर पूरे तथ्यों को देखेगा तो इस बात से तो नकार नहीं पाएगा कि अनियमितता हुई है। अब जब अनियमितता हुई है तो सुधारना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट, क्योंकि मैं कभी से पहली बार हम कभी किसी कोर्ट में गए व्यक्तिगत रूप से, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे नहीं पता वर्डिक्ट कैसे आते हैं, बट मुझे लगता है वर्डिक्ट कुछ ऐसा आएगा कि या तो पूरा का पूरा रीनीट कराया जाएगा, या एनटीए को शायद ये ताकीद करा जाएगा कि आप ढूंढिए किन किन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है, उसके पैरामीटर्स बताइए, कैसे आप वो ढूंढोगे, और उनको ढूंढकर वहां पर एग्जामिनेशन दोबारा कराइए और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से इनकी रैंकिंग को बनाकर वापस रिजल्ट को डिक्लेयर करिए और इसको बताइए कि कौन सी डेट को आप करेगा। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इन दोनों में से कोई ना कोई काम करेगा। अच्छा, इसी को लेके आज हम एनटी ऑफिस भी गए थे जी, वहां क्या हुआ एनटीए के ऑफिस में? एनटी ऑफिस हम गए थे क्योंकि हम इस मुहिम को हमने छेड़ा हुआ है, तो करीब 20,000 बच्चे जो प्रभावित थे उन्होंने हमको अप्लाई कर रखा है, हमारे पास लिस्ट है उनकी, संलग्न है हमारे साथ, तो हम उसको लेके एक रिक्वेस्ट लेटर बना के हम गए थे कि अधिकारियों को एटलीस्ट देख के उनको दर्द बताएं, क्योंकि उन्हें शायद लग रहा है कि कई बार कि हम फालतू पीछे पड़ गए, बट सही बता हम शिक्षाविद हैं, थोड़ा एक चेहरा है, तो लगातार फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं और वाकई हमारे लिए भी प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल है। तो हम उनके इसलिए गए थे कि उनको रिक्वेस्ट लेटर दे के आए, कोई नोटिस नहीं, कुछ रिक्वेस्ट लेटर देने के हिसाब से हम गए थे कि रिक्वेस्ट लेटर किसी अधिकारी को दे के आए। पहली बात तो हमें वहाँ घुसने नहीं दी गया, बहुत जो गार्ड थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से उनको बोला कि नहीं सर आप किसी अधिकारी से मिलने दीजिए, अधिकारी से मिलने की क्या जरूरत है। फिर अधिकारी से बहुत जद्दोजहद के बाद उन्होंने मिलने दिया। फिर हमने उनसे, जो अधिकारी थे उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि सर आप बस इतना बोल दीजिए एक बार कि रिक्वेस्ट लेटर आपने ले लिया है, और रिक्वेस्ट लेटर आप बच्चों को बोल दीजिए कि जो भी जस्टिफाइबल होगा वो हम करेंगे। उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए और फाइनली उन्होंने हमारे साथ सिर्फ एक फोटो खिंचाया, बट हाँ बहुत प्रयास करने पे उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट लेटर ले लिया, उसको जवाब कोई नहीं दिया। जवाब बट हम मानते हैं कि अगर इतनी बड़ी गलती हुई है, पर क्योंकि अभी हम सैटरडे शाम को अभी जस्ट सो के आए थोड़ी देर पहले, तो मुझे पूरी
वाइब में घबराहट तो महसूस हो रही थी पूरे ऑफिस में। मुझे ऐसा लग रहा था कि परेशान तो शायद वो भी हैं, क्योंकि एनटीए भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई गड़बड़ हो, क्यों चाहेगा वो? पर इतने बड़े एग्ज़ाम को इतने सेंटर्स पे 4000 के ऊपर जहाँ पे हुँ। सेंटर्स हों, वहाँ पर सुचारू रूप से उसे कराना मेरे हिसाब से कोई छोटी-मोटी बात तो नहीं जी, है। ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन एनटीए ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरे से खारिज किया, पहले पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा इंटीग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। अब इन लाइनों का मतलब ये है कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो तो बिल्कुल है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते वो आरोप। इंटीग्रिटी वो कह रहे हैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। कुछ उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स का मुझे लगता है 6 एग्ज़ाम सेंटर्स का उन्होंने 6 राज्यों का उन्होंने ज़िक्र किया कि इन राज्यों में स्टूडेंट्स अफेक्टेड रहे लॉस ऑफ टाइम से या अन्य कारणों की वजह से। और फिर उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं जो कि जवाब देगी इसे लेकर कि 1563 बच्चों का रिवीजन होगा या फिर देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, यही कहा ना उन्होंने। पर ये तो बहुत गलत है ना, 1563 क्यों? बहुत सारी जगह अनियमितता हुई थी। हम्म। या तो उनसे भी पूछिए आप। और अपने पास क्या जवाब है कि जो 6 बच्चों की टॉप रैंक आ गई, वो कैसे आ गई? चलिए मैं तो कह रहा हूँ कि क्या वही वो 6 बच्चे हैं जिनको ग्रेस की वजह से 720 मिले? हाँ। पहली बात ये बताया जाए। 1563 में जो बच्चे थे उनमें से किसी को बताया गया। आपने अगर ग्रेस मार्क दिए तो बताइए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपने कैसे उनको परसेंटाइल उनकी निर्धारित कर दी? बहुत सारे सवाल हैं। ये क्या फैक्टर है जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, क्या? एक्चुअली जब भी फिजिक्स रिजल्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल जी। मतलब एक रैंकिंग है जी। बेसिकली। अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिले तो ओवरऑल पे मिले होंगे, तो आपने इसको कैसे डिवाइड कर दिया? उनके रिजल्ट को आपने कैसे दिखाया? क्यों जब रिजल्ट आया तो उसमें ग्रेस मार्क्स का कोई हवाला नहीं दिया गया? हाँ। क्यों जब पूछा गया तो इस पे बात करी गई? हम्म। सिर्फ 1563 के रिजल्ट को आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं हमको? बताइए कौन सेंटर से आए? एक ही सेंटर से कैसे 7 बच्चे आ गए? क्या एनटीए नहीं कर सकता है कि जिस जगह पे 700 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं जिन सेंटर्स पे और उनकी संख्या ज्यादा है, क्या उन सेंटर्स को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? क्या सेंटर वाइज लिस्ट रिव्यू नहीं, क्या सेंटर वाइज लिस्ट नहीं बताई जा सकती? हम बता देंगे कहाँ गड़बड़ी हुई। अगर एनटीए रिवील कर दे कि इन सेंटर पे इतने इतने बच्चे थे, वो डेटा हमसे शेयर कर दे, हमसे मतलब ट्रांसपेरेंट कर दे, तो हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ चीटिंग हुई है, साफ तरीके से। कुल मिलाकर एनटीए के जवाब से संतुष्ट आप नहीं हैं आज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई बच्चा भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मतलब आपको लग रहा है कि एक कागजी बात बस बता दी गई? शायद लग रहा है कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन दोबारा होना संभव नहीं होगा, इसलिए शायद ये बातें करी जा रही है। पर जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि इसकी डेप्थ में लोग जाएंगे और खुशनसीब है हम सब लोग कि आप लोग भी इस मुद्दे को बहुत पकड़े हुए हैं। तो आप रिक्वेस्ट इसको पकड़े रहिएगा, क्योंकि ये कई बार समय के साथ डाई आउट होने लगता है। बड़े बच्चों के भविष्य की बात है, तो कुछ ना कुछ इसका विकल्प निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने याचिका डाली है उसमें क्या क्या सवाल आपने पूछे हैं, क्या क्या बातें उस याचिका में सेम कही? जो मैंने आपको बोली है सब। रीनीट की मांग आपने की है उसमें उसको दोबारा मांग से? नहीं करी है, हमने क्लैरिफिकेशन मांगा है, जी। क्योंकि मांग तो अलग चीज हो गई। पीआईएल का मतलब तो होता है कि क्या अपन ने गड़बड़ियां, आपने हाँ। नियमितता क्या पाई। तो जो मैंने आपको अभी बोला कि 2 डेटा आपने बताया कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये हमारे पास प्रूफ है कि चीटिंग हुई है। ये 6 बच्चों का क्या हुआ, 1563 पे क्यों करी गई? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या करा गया? क्यों आपने अपेक्स कोर्ट के ऑर्डर को उठाया? क्योंकि अपेक्स कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें तो लिखा भी हुआ है कि जो हमारे लॉयर बता रहे थे उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जाम्स। अगर उस वाले रूल में ही लिखा हुआ है तो फिर आपने इसको यहाँ पे अप्लाई कैसे कर दिया? क्यों इसको ट्रांसपेरेंटली शेयर नहीं करा? और आप क्या एक्शनेबल पॉइंट्स ले रहे हैं? जी। अच्छा, दर्शकों की समझ के लिए ये भी बताइए कि कितना मुश्किल होता है नीट जैसे एग्जाम में, जहां 2 3 4 टॉपर हुआ करते थे, वहां इस साल जो है वो 67 टॉपर निकल कर आते हैं। 67 टॉपर तो मुझे लगता है कोई आम एग्जाम में भी हमें सुनने को नहीं मिलते कि किसी के 720 में से 720 फुल। जी, उसमें भी इतने टॉपर्स हमें सुनाई नहीं आते और खुद नीट में भी नहीं है ऐसा कोई पैटर्न रहा। यहाँ पर ग्रेस मार्क्स के नाम पर जो है वो कई टॉपर जो है वो निकल गए हैं। दर्शकों के लिए ये समझा दीजिए कि नीट का एग्जाम कितना मुश्किल होता है, क्या स्कोर करने पे एम्स, दिल्ली की बात होती है कि एम्स मिल जाए, एम्स मिल जाए, वो थोड़ा हाइप किस बात को लेकर है वो समझा दीजिए। कितने मार्क्स पर क्या मिलता है, क्या कट ऑफ रहता है, वो सारी बातें। बहुत बड़ी चर्चा है वैसे ही, पर मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। पहली बात, नीट का पेपर का लेवल टफ नहीं होता, पर ये एक समस्या है। आप समझिए जहाँ पे 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, वहां पे ऐसा पेपर बनाना जिसमें सब बहुत ज्यादा स्कोर कर लें, तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे आईक्यू का, मेमोरी का, उनकी नॉलेज लेवल का। वो डिफरेंशिएशन करना बहुत आवश्यक है, तभी आप लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में डिफरेंस रख पाएंगे। किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन का रूल है कि कम से भी कम लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में 30 से 40% का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1,10,000 की सीटें मात्र 70 नंबर के गैप पे
भरने का प्रयास करा जा रहा है। 650 जनरल की बात कर रहा हूं मैं, 650 से लेकर 720 के बीच में। इतने सारे बच्चे इतने से कम नंबर में डाल देना, यानी कि एक नंबर पे हजारों की संख्या में बच्चे होंगे जिनका आईक्यू अलग होगा, पर उनमें डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं हो रहा। और इसकी वजह से अगर 67 टॉपर्स आ गए तो किनको एम्स मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, एमसी सीटें लिमिटेड है जी। तो हम कैसे डिफरेंशिएशन इसको कर पाएंगे। अब बात आती है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, इसमें कैटेगरी होती है जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, स्टेट वाइज कोटा, नेशनल वाइज कोटा। नेशनल वाइज कोटा में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आपको इस साल को हटा दें अपन, ये अनियमितता लगती है मुझे, बिल्कुल गड़बड़ लगती है, पर अगर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन हो तो आपके 630 के ऊपर नंबर होने चाहिए, तब आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। मैं इस साल को उठाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस साल तो मुझे लगता है फेयरली एग्जाम हुआ ही नहीं। जी। और अगर हम टॉपर्स की बात करें, ऐसा भी है क्या इस बार जो टॉपर्स का जो, क्योंकि मैं कई लोगों से बात कर रही थी, मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हर कोई बहुत छोटी छोटी चीजें भी पॉइंट आउट कर रहा है। ये तो ब्रॉडर पिक्चर हो गई जिसमें हम 4-5 बिंदुओं की बात कर रहे हैं। एक आध स्टूडेंट शायद ये भी कहा कि टॉपर्स का जो रैंकिंग है या फिर जो सीरियल है वो इस बार एप्लीकेशन नंबर के साथ एग्जैक्टली एप्लीकेशन नंबर उसमें देखा जा रहा है, यानी पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति। उसी से एक संदेह और होता है कि जो 8 बच्चे हैं 62 से लेकर 69 तक, उनको आप ध्यान से देखिए, वो एक ही सेंटर के, झज्जर के, हरियाणा के, और उन सभी बच्चों की रैंक एक साथ है। इसका मतलब उनका फॉर्म भी एक साथ भरा गया था। मतलब हो सकता है कि वो पूरी की पूरी एक रैकेट हो जहां पे सारे बच्चों को बहुत प्लान तरीके से टॉपर बनाने का प्रयास करा गया, क्योंकि एक ही सिटी के, एक ही सेंटर के सबके फॉर्म एक साथ भरे गए हों और वो सारे बच्चे टॉपर हो जाएं, ऐसा होना संभव नहीं। जी। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि एनटीए को या फिर मोदी सरकार को जो तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शिक्षा रोजगार को लेकर हम कम से कम बहुत मुखर हैं, हम ग्राउंड पर भी जाते हैं, लोकसभा चुनावों के दौरान भी हम रोजगार के क्षेत्र में बहुत हमने बात की। आप क्या कहेंगे? सरकार बनते ही इस तरह की बात आ रही है, नीट में इरेगुलरिटीज की बात आ रही है, उसमें क्या सिद्ध होता है क्या नहीं होता, इसलिए हम दोनों पक्ष बता रहे हैं, एनटीए का पक्ष भी बता रहे हैं। हालांकि जो लोग पेटिशन डाल रहे हैं या सर हैं वो कन्विंस उससे नहीं नजर आते। अंत में आप क्या कहेंगे मोदी सरकार से या एनटीए से? मैं इसको राजनीतिकरण तो नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि एनटीए एक इंडिविजुअल एजेंसी है जो वर्षों से काम कर रही है और ऐसी एजेंसी की आवश्यकता है देश को। मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं उनसे कि किसी भी संस्थान से, किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में गलती हुई है, इसको और अच्छे से कराया जा सकता था। जो हुई है इसको एक्सेप्ट करके उन 24 लाख बच्चों को अफेक्टेड मत करिए, वरना 20-25 हजार ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो देश को नहीं मिलने थे। 1.25 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं और आने वाले समय में अगर एनटीए ने नहीं सुधारा तो बच्चों का ट्रस्ट नहीं रहेगा ऐसी कंडक्शन बॉडीज पे, और इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल इससे लेता हूं कि जब मैच फिक्सिंग पता पड़ गई थी, मैच फिक्सिंग होती है, तो कई सालों तक लोगों ने क्रिकेट देखना बहुत कम कर दिया था। वापस ट्रस्ट आने में समय लगा। अगर ये ट्रस्ट चला गया कि एग्जामिनेशन देके भी क्या फायदा है, तो बच्चे जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो देश को अच्छे डॉक्टर मिलना कम हो जाएंगे, क्योंकि जब 100 में से 4 छांटोगे या 10 में से 4 छांटोगे तो क्वालिटी में अंतर आएगा और देश को अच्छे डॉक्टर मिलना कम हो जाएंगे। ये ट्रस्ट की बात है। एनटीए से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसमें या तो रीनीट कराइए या उन सेंटर्स को पकड़ लीजिए जहां पे अनियमितता हुई है, वहां पे रीनीट कराइए और नॉर्मलाइजेशन जैसा कि आप जेईई मेन में करते हैं उसको कर वापस रिजल्ट को डिक्लेयर करिए, ताकि कट ऑफ नीचे आए और बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनवी सर न्यूज तक से जुड़ने के लिए। बहुत गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। बहुत गंभीर विषय है और हम आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं उन नीट के छात्रों को। 24 लाख छात्र हैं, सपने लेकर आते हैं और हर कोई अलग बैकग्राउंड से आता है, हर कोई अलग जगह से आता है, पैसे लगा पाता है नहीं लगा पाता है, वो एक अलग ही कहानी है, उसके बारे में खैर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनका कम से कम निवारण हो। एनटीए, जैसे सर ने कहा कि एनटीए कम से कम उस पर जवाब दे और अपने एक आंकड़ा जो है वो निकाल कर लेकर आए। इससे पहले भी हम तमाम टीचर्स और स्टूडेंट से बात करते रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।